धनबाद के एसएनएमएमसीएच का मुख्य द्वार बंद होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल धनबाद के एसएनएमएमसीएच का जो ये मुख्य द्वार है, इसकी मरम्मतीकरण और नवीनीकरण का कार्य जो है वो काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था और अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रगति कार्य है वो जोरों शोरों से चल रहा है और फिलहाल ऊपर का जो ढांचा है वो तैयार कर दिया गया है, लेकिन नीचे की जो जमीन की ढलाई है वो अभी बाकी थी और इसको लेकर के कल का दिन यानी रविवार का दिन तय किया गया है, जब यहाँ से लेकर आगे तक का ये जो रोड है इसे ढलाई करके इसे पुख्ता कर दिया जाएगा और इसको लेकर के कल और परसों यानी कि रविवार और सोमवार को ये जो गेट है ये बंद रहेगा और इसको लेकर के अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ वैकल्पिक रास्ते जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो सीएमपीएफ कॉलोनी के रास्ते मुरली नगर होते हुए आप अस्पताल आ सकते हैं इसके पिछले द्वार से। दूसरा रास्ता प्रगति नर्सिंग होम से है जो कि मुरली नगर के रास्ते होकर आएगा और तीसरा रास्ता है सराय ढेला थाना मोड़ से होते हुए। तो फिलहाल ये तीन वैकल्पिक मार्ग जो है ये अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिए गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि पोस्टर भी लगा दिया गया है और खास तौर से उन लोगों के लिए यहाँ पर विशेष फोकस किया गया है जो केवल धनबाद ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से आते हैं, फिर चाहे वो जामताड़ा हो या फिर गिरिडीह हो या फिर अन्य जिले, उन लोगों को भी मुख्य तौर पर वहाँ के जो एम्बुलेंस चालक हैं, फिर चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो या फिर अन्य, उन सभी को भी निर्देश दे दिया गया है कि अगले 2 दिनों तक ये जो रास्ता है ये बंद होने वाला है। तो वैकल्पिक रास्ते की जो जानकारी है वो दे दी गई है। हालांकि पथ निर्माण विभाग की ओर से केवल 24 घंटे का समय लिया गया है, यानी कि उन्हें बताया गया है कि 24 घंटे तक ही इस रास्ते को आप रोक कर रखें, लेकिन सुरक्षा कारणों को लेकर के और गुणवत्ता कार्यों को लेकर के अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि इसे कम से कम सोमवार तक बंद रखा जाए ताकि ये जो कार्य है ये पुख्ता रूप से बने और साथ ही साथ ये कार्य भली भांति संपन्न हो सके। तो इस पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद एसएनएमएमसीएच के अस्पताल प्रबंधक जो हैं डॉक्टर सीएस सुमन उनका। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये मुख्य द्वार जो हम लोग एसएनएमएमसीएच का है, बहुत दिन से ये पेंडिंग चल रहा था और बिल्डिंग डिवीजन के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से हम लोग के सम्मिलित प्रयास से ये मेन गेट बनना शुरू हो गया, जिसमें कि संडे को इसका मेन गेट का ढलाई होना है। इसमें ये 24 घंटा पूरी तरह से यह ट्रैफिक जो है बाधित रहेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा। मैं आम जनों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे 3 जगह चिन्हित किए गए हैं ट्रैफिक को लेकर। एक तो स्टील गेट से वो डाइवर्ट हो जाएंगे, प्रगति नर्सिंग होम के रास्ते से चलकर मुरली नगर को इन करेंगे हमारे संस्थान में। दूसरा जगह है आपका सराय ढेला थाना, वहां से इन करते हुए मुरली नगर गेट नंबर 2 को इन करेंगे। तीसरा जगह है जो धरिया कतरास बागमारा की तरफ से जो पेशेंट चल के आ रहे हैं या 108 एम्बुलेंस आ रही है, वो इन करते हुए मुरली नगर के से वो गेट नंबर 2 में प्रवेश करेंगे और इस तरह ये ट्रैफिक का संचालन होता है। फिलहाल जो बिल्डिंग डिवीजन से हमें निर्देश मिला है कि 1 दिन में हम ढलाई करके निकल जाएंगे और ये आम दिनों के तरह सुचारू रूप से चल सकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों से मेरा अपील है कि कम से कम लगता है इसमें 2 दिन ढलाई का जो भी बारिश का जो मौसम है उसमें 2 दिन लग सकता है, उस पर भी ध्यान देंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, वरीय प्रबंधक डॉक्टर सीएस सुमन ने साफ तौर पर बताया है कि यह जो कार्य है ये काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस कार्य का और बनने के बाद जो तस्वीरें आएंगी वो कुछ अलग होंगी। ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी भव्य अस्पताल में एंटर कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इन तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए चूंकि हमने भी कई बार इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से लोग जल जमाव की स्थिति हो या फिर यहाँ के गड्ढे हो इसका सामना कर रहे थे और जिसके कारण यहाँ के जो मरीज हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो अब फिलहाल उस समस्या का समाधान जो है वो जल्द ही होने वाला है। कल यानी कि रविवार को ये समस्या जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और यहाँ इस पूरे रोड में जो है ये ढलाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस कार्य में सहयोग करें और जो 3 वैकल्पिक रास्ते दिए गए हैं उसका प्रयोग करें। तो फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।